नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सामाजिक अध्ययन की जो पैडा है उसकी क्लास है। और मित्रों, 15 नंबर की ये पैडा आती है और आज ही आपके ये 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड को सीखना है। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सी टेट फर्स्ट में 90 नंबर की सीडीपी आती है। ये सीडीपी 90 मार्क्स की सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से इतनी पक्की हो जाएगी कि इसमें 90/90 भी आपके आ सकते हैं। और सी टेट के सेकंड पेपर में सीडीपी 75 मार्क्स की आती है। इसको भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव से चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस इसके लिए एक फेवर आपको ये करना है कि जब आप गौतम सी टेट क्लासेस पे जाओगे तो वहाँ एक सामने बटन होगा सब्सक्राइब का, इस बटन को ज़रूर दबा दें। तो फिर आप मेरी गौतम सी टेट फैमिली में शामिल हो जाओगे और फिर मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मित्रों, पॉजिटिव नेगेटिव से आज के 15 नंबर हम लोग करते हैं पक्के। पहला प्रश्न देखेंगे, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। देखिए, ये चीज़ फिक्स है और जब चीज़ कोई फिक्स हो तो हम उसका आंसर भी फिक्स ही देंगे। इसका आंसर होगा डी, रचनावाद। ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावी होगी जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई, सबसे ज़्यादा प्रभावी तो वही होगी जो पॉजिटिव होगी। प्रश्न को आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव, आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। सेंटेंस को समझने की कोशिश मत। अगर आप लोग सेंटेंस को समझने लगे तो फिर आप फंस जाओगे। और अगर आप बचना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ वो पूछ रहा है। बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए। परीक्षा नेगेटिव। जैसे मैं लगाता हूँ, ये आप भी ऐसे ही पेपर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदार भाव से ग्रेड देना, ग्रेड, नंबर, अंक, मार्क्स, नेगेटिव। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, आलोचनात्मक, पॉजिटिव। अगर लिखा होता सिर्फ आलोचना तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन जो आलोचनात्मक है ये पॉजिटिव है। गृह कार्य नेगेटिव। अब देखिए मित्रों, कितना आसान है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आंसर। अब इसमें क्या आपको इन चारों को समझने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और इतनी देर तो इसलिए लगती है कि मैं समझाता हूँ। जब आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, देखो कितना आसान है। प्रभावी विधि कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। परीक्षा नेगेटिव, ग्रेड नेगेटिव, आलोचनात्मक पॉजिटिव, गृह कार्य नेगेटिव आंसर। 60 सेकंड का प्रश्न है, 6 सेकंड में सॉल्व करा दूंगा। और ऐसा करा दूंगा कि बिल्कुल सटीक, गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड को अपनाओ, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आप प्रश्न को पॉजिटिव और नेगेटिव के नज़रिए से पढ़ो, गारंटी से उत्तर मिलेगा। और मेरे वर्ड्स ढूंढने हैं आपको, सेंटेंस को नहीं समझना है, ऑप्शन को नहीं समझना, सिर्फ वर्ड्स ढूंढने हैं। पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स। क्योंकि ये प्रश्न सीटेट में आ चुका है, अब दोबारा थोड़ी आएगा, लेकिन वर्ड्स वही आएंगे जो मैं बताता हूँ, ये नहीं हटा सकते सीटेट वाले। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो पॉजिटिव पूछ रहा है। बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें मेरा कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें भी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो उसको भी होल्ड करेंगे। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। सभी धर्म और समाज, देखो ये हो गया एक ब्रॉड टर्म। जब आप फंसोगे तो आपको ब्रॉड टर्म ही ढूंढना है। समाज एक बड़ा टर्म है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही होता है। अब देखो, इसको और समझ लो। बहुसंख्यक की राय यानी कि एक तरफा हो गया। सरकार के विचार, ये भी एक तरफा हो गया, यानी कि सरकार जो कहेगी उसको ही मानो। एक तरफा चीज़ों को आपको एक तरफ कर देना है। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये कुछ हद तक ठीक था, ये आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ सभी धर्म और समाज की बात हो रही है, यानी कि ये ज़्यादा ब्रॉड है, तो आंसर ये है। और देखिए, सी टेट में वैसे तो चारों ही आंसर होते हैं, बट
आपको क्या करना होता है, आपको बेस्ट आंसर ढूंढना होता है, और वो जो बेस्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख लेंगे आपको एकदम से आंसर 100% मिलेगा। देखिए करके दिखाता हूँ यहाँ पे भी। समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी। जो पॉजिटिव पद्धति होगी भाई वही सबसे बढ़िया होगी, सबसे उपयुक्त होगी। तो अब चलते हैं, क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। देखिए पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मान लो कोई आज पहली बार वीडियो देख रहा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए आपको क्या करना है, आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की भी पैडा देख रहे हैं, उसको सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखिए, नंबर 1 काम। और दूसरा काम क्या है कि स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो जो क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव, वो आपको समझ नहीं आएगी, फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो आप ना ही देखो चैनल तो ही अच्छा है, क्योंकि मान लो आप चैनल भी देख रहे हो और आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर तो बेकार है देखना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लेंगे तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट पास करने से नहीं रोक पाएगी। क्या ढूंढ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मेथड ढूंढ रहा है। व्याख्या नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है ये बताता हूँ। चलो देखिए, मेरा जो बच्चा है वो 5 से लेके 12-13 साल तक का बच्चा है, प्राइमरी से लेके मैं अपर प्राइमरी तक की बात कर रहा हूँ। तो ये बच्चा भाषण सुनने आपका नहीं आता, और आप व्याख्या दोगे तो बच्चा हो जाएगा बोर। और भाई बच्चे को बोर नहीं करना है, हमें वो चीज़ें करनी हैं जो बच्चे को अच्छी लगती हैं, क्योंकि बच्चा ही हमारा भगवान, इसलिए नेगेटिव। परियोजना ये पॉजिटिव होता है। गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये ठीक ठीक लग रहा है। समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। अब देखो, अब थोड़ा सा फंस जाएंगे हम। जब फंस जाएंगे तो फिर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अब वो क्वेश्चन पढ़ो, जब फंस जाओ ना तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, इसमें एसएसटी में जरूर पढ़ना। समता का विषय पढ़ाना है तो इसमें परियोजना क्यों दे रहे हो। देखो ये पहला तो नेगेटिव से हट गया और ये परियोजना भी हट गया। अब गरीबी और पूंजीवाद, अब समता हम किस में दिखा रहे हैं, इन दोनों में तो समता दिखानी है। अब वो कह रहा है समता को बढ़ावा देने के लिए, अब समता को बढ़ावा संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। देखो स्कूल से बाहर की जो चीज़ें होंगी ना उनको थोड़ा बाहर रखें, संविधान थोड़ा बाहर का है तो इसे थोड़ा बाहर रखो। गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित कार्य क्षेत्र जो हैं उसके उस पर जब हम विचार करेंगे तो गरीबी और पूंजीवाद थोड़ा सा कम होगा, तो समता का जो विषय था वो पढ़ाने में आपको ज़्यादा मदद करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ाएगा। तो भाई जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही बढ़ाएगी। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। परियोजना कार्य पॉजिटिव होता है, किताब नेगेटिव, निबंध लिखना नेगेटिव, समूह चर्चा पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव से आपने 2 को तो बिल्कुल बाहर कर दिया, थर्ड और फोर्थ को। अब बचा पहला और दूसरा। अब पहले और दूसरे में देख लेते हैं, ये तो हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है आपका और ये पॉजिटिव है। वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम को कौन बढ़ावा देगा। देखो अब हमें क्या देखना है कि पहले और दूसरे में ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है। तो आपको क्या देखना है, नंबर 1 ये देखना कि ब्रॉडनेस कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कहाँ करेगा, बच्चा क्रिएटिव कहाँ होगा, बच्चा अनुभव कहाँ लेगा। तो आप देखो एक तो परियोजना कार्य है और एक है समूह चर्चा। जब समूह चर्चा हम करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, समूह का तो मतलब है ये। और जब बहुत सारे लोग शामिल होते हैं तो उसको ही हम समाज कहते हैं। जबकि जो परियोजना कार्य है इसमें बच्चा खुद अकेला करेगा, तो ये तो इंडिविजुअल है और ये समूह है, और वो समाज का अधिगम सिखाना चाह रहा है, तो बी आंसर होगा। सिंपल है। और ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव से हम सही आंसर पे भी पहुंच गए। शिक्षार्थी के व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ को भाई, शिक्षार्थी का जो पॉजिटिव व्यवहार हो उसको ही स्वीकार करना है आपको, उसको ही अपनाना है, पॉजिटिव चीज़ ही लेनी है। जब चाहिए तो पॉजिटिव, नहीं चाहिए तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। आप देखिए हम इसको पढ़ते हैं, क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चीज़ चाहिए। शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना। देखो शिक्षक की तो हमें बात ही नहीं करनी है नेगेटिव, शिक्षक की बात हमें तभी करनी है जब जो प्रश्न होगा हमारा वही शिक्षक से रिलेटेड होगा। तो भाई शिक्षक के सभी विचारों को वैसे भी कैसे स्वीकार कर सकता है, नहीं भाई विचारों का, सब शिक्षक के विचारों को स्वीकार करने का मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो टीचर सेंटर्ड हो गई, और ये नेगेटिव होती है। अकेले कार्य करने के लिए जोर देना,
इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड पर रखो। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछना बाय द स्टूडेंट, अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव, और देखो बच्चों को ही प्रश्न पूछने के लिए अनुभूत कर रहे हैं यानी कि उसको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव। शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, ग्रेड, अंक, नंबर, मार्क्स, ये नेगेटिव होता है। अब देखो पहला नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, ये बी होल्ड वाला है दूसरा, और तो होल्ड वाला ज़्यादातर होल्ड पे ही रहता है, और इसमें प्रश्न पूछना ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है, ये आंसर हो गया। तो ये प्रश्न पूछने के बारे में समझ लो। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव होता है। अच्छा, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव क्यों होता है? देखिए बच्चा तब प्रश्न पूछ रहा होता है जब वो सीख रहा होता है और उसके सीखने में बाधा आ जाती है, तो उस अपनी बाधा को दूर करने के लिए बच्चा प्रश्न पूछता है, तो ये इसीलिए पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे ने जो प्रश्न पूछा है वो अपनी बाधा को दूर करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा। इसका मतलब बच्चा इस वक्त मोटिवेटेड है। लेकिन अगर टीचर ने प्रश्न पूछ दिया कि हाँ भाई अब मैं एक सवाल पूछूंगा, कौन बताएगा, अब सारे बच्चे उधर उधर देखने लगे, उनको लगेगा यार पता नहीं मेरे से ना पूछने, मुझे तो आता नहीं ये वो और पता नहीं क्या क्या, तो बच्चा हो जाएगा अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा, और जब बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो वो चीज़ नेगेटिव होती है। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से बड़े आसानी से आपको आंसर मिल गया। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये प्रॉपर पॉजिटिव, और ये होल्ड वाला, इसको आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होगा? पॉजिटिव चीज़ शामिल होगी, लेकिन इसके लिए आपको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए सीटेट में दो ही आपको ये शिक्षण पढ़ने को मिलेंगे, एक तो निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं सीख रहा है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे को है लर्निंग से रिलेटेड, तो वो क्यों प्रॉब्लम है उसका कारण जानना निदानात्मक शिक्षण है, और कारण जानने के बाद उसको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है। इस चीज़ को समझ लो। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, ये डायग्नोज करना हो गया। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री देना, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं कुछ नेगेटिव नहीं, होल्ड कर दो। चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये देखो पूरे का पूरा पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव का निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षार्थी की त्रुटियों को तुरंत सुधारना, हमें बच्चे की गलती को तुरंत नहीं सुधारना, ये नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या बचा? ए। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, निदानात्मक शिक्षण का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करती हैं? पॉजिटिव पद्धति का प्रयोग करेंगे भाई, तो ढूंढते हैं पॉजिटिव। वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। अब देखो यहाँ संदर्भ पॉजिटिव है, तो चलो पॉजिटिव देख लेते हैं। अगला देखेंगे। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं, तस्वीर या चित्र, ये नेगेटिव होता है। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं, ये देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा रोकेंगे। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययन व वर्णनों को शामिल, केस अध्ययन देखो पॉजिटिव होता है थोड़ा सा। अब देखो ये तो नेगेटिव हो गया और ये होल्ड पे हो गया, ये दो पॉजिटिव हैं। अब आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा जो बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए कैसे मिलेगा। पहली चीज़ देखेंगे ब्रॉडनेस, देखो इसमें केस अध्ययन हो रहा है और उसका जो वर्णन हो रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, गांव का भी कर रहा है शहर का भी कर रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसमें देखो वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है, यानी कि सर्वेक्षण तो पहले ही हो चुका है, उसका जो निष्कर्ष निकला यानी कि जो नियम निकल के आया वो बता रहे हैं, और नियम बताना नेगेटिव होता है, उदाहरण देना नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। आंसर हो गया फोर्थ, और बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव से। इसलिए भाई नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक तरीका मैं ये बता देता हूँ कि आप मुझसे PDF ले सकते हैं जिसमें लगभग 3500 प्रश्न हैं सीटेट से ही रिलेटेड, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की। और कहने का मतलब ये है कि एक मेथड की आप 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपका सीटेट नहीं रुकेगा। पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो भाई देखो ये चीज़ थोड़ी सी फिक्स है क्योंकि उन्होंने किसी के संदर्भ में पूछा है। इसका आंसर है
चलो उसी से करता हूँ, क्या कहते हैं, सीधा बताता हूँ। खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास हल निकाल, ये फिक्स है इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा बिना बोझ के यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञान के में अधिगम को कैसा पॉजिटिव होना चाहिए। ढूंढेंगे पॉजिटिव। व्यवसाय के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना। व्यवसाय, उच्च व्यवसाय नेगेटिव। विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना। अनुपालन करना एक तरह से नकल करना होता है, फॉलो करना होता है, जो कि नेगेटिव है। महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। ये संधारण वर्ड पॉजिटिव है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, वास्तविकता पॉजिटिव, विश्लेषण करना पॉजिटिव, और देखो समाज एक बड़ा टर्म है, और यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को, सिर्फ यहाँ पे सूचनाओं का संधारण हो रहा है, यानी कि सूचनाएं दिमाग के अंदर जा रही हैं। इन दो में हम अटके थे, ये तो नेगेटिव हो गए थे दोनों। तो इसमें सिर्फ सूचना है, सूचना को हमें माइंड में फिक्स करना है। और यहाँ पे क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक, समाज एक बड़ा टर्म है, उसमें जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उनका विश्लेषण करना है, संकल्पना और योग्यताओं के विकास के लिए बढ़ावा देना है। तो भाई ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए यही आंसर होगा। तो मित्रों, पॉजिटिव और नेगेटिव से आप जो है पैडा में पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, बस इसको आप समझ लो। समझने का तरीका मैंने बता दिया। क्लास सीरियल वाइज देखें, वीडियो स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मित्रों, ये छोटी सी क्लास थी, अगली क्लास में मिलेंगे। और भाई आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए, इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज भेजें, कॉल ना करें कृपया। तो जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मित्रों, आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।